शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि ये धमाका गाड़ी में लगे सीएनजी सिलेंडर के फटने के कारण हुआ है, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने गहराई से पता किया तो पता चला कि इस धमाका का कारण अमोनियम नाइट्रेट है। ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जो फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता है, लेकिन इस आतंकवादी ने इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल एक विस्फोटक के रूप में किया था। 10 नवंबर 2025 की शाम के लगभग 6:52 पे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक कार में अचानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट के चपेट में आके 8 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। घायल लोगों के इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल लाया जाता है। आखिर 10 तारीख को ये धमाका क्यों हुआ है? इसका कारण है जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। जब दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर फरीदाबाद पे रेड करता है तो पता चलता है कि वहाँ से लगभग 3000 केजी विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट स्टोर कर रखा है। पुलिस ने विस्फोटक के साथ साथ 2 कश्मीरी डॉक्टरों को गिरफ्तार करता है। आरोप है कि ये दोनों डॉक्टर पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ संपर्क में था। इससे कुछ दिन पहले कश्मीर में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर में आर्मी और पुलिस को धमकी भरा संदेश था। जब पुलिस ने गहराई से जांच किया तो इस पोस्टर में डॉक्टर आदिल का हाथ था। अभी डॉक्टर आदिल सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर रूप में काम कर रहा था। इससे पहले डॉक्टर आदिल अनंतनाग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था। जब पुलिस ने इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लॉकर को खंगाला तो उसमें से एक AK-47 और कई संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई, जिससे शक और गहराता गया। करीब पूछताछ के बाद डॉक्टर आदिल ने पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजामिल अहमद का नाम बताया। जब पुलिस ने डॉक्टर मुजामिल अहमद को गिरफ्तार किया तो उससे जांच एजेंसियों ने काफ़ी इंटरोगेट किया। इंटरोगेट के बाद पुलिस को फरीदाबाद का वही जगह का पता चला जहां से 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला। डॉक्टर मुजामिल अहमद फरीदाबाद के अल फाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और वे वहीं पे पढ़ाता था। इस दौरान उसने एक किराए पे कमरे लिया और उसका इस्तेमाल यही विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने के लिए किया गया। एक्चुअली आतंकवादियों का मकसद था पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट करके पूरे देश को दहलाना, लेकिन जांच एजेंसियों के इंटेलिजेंस के कारण ये धमाका को नाकाम कर दिया। जब फरीदाबाद में रेड हुआ था तो उसमें 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था और उसका तीसरा साथी पैनिक हो गया और वे घबराहट में आके बाकी अलग में रखे हुए 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट को वाइट I-20 गाड़ी में लोड करके वे दिल्ली की तरफ भाग निकला और वे फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में एंटर हुआ। डॉक्टर उमर अपने I-20 गाड़ी के साथ दिल्ली के कई इलाकों में चक्कर काटता है, जिसका फुटेज CCTV में कैप्चर हो जाता है। उसके बाद वे चांदनी चौक के इलाके में आता है और वहाँ पे सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में लगभग दोपहर के 3:20 में अपने गाड़ी को पार्क कर देता है। पार्किंग में 3 घंटा बिताने के बाद डॉक्टर उमर 6:30 बजे पार्किंग को छोड़ के वे सुभाष रोड पे आ जाता है और उसकी गाड़ी जब लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास आता है तो वे अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। लगभग 6:52 में I-20 कार में ज़ोरदार धमाका होता है। इस धमाके में 8 लोग की मौत हो जाती है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद इस घायलों को उठा के LNJP लाया जाता है। अब बात यह है कि आखिर डॉक्टर उमर वही इलाका क्यों विस्फोट के लिए चुना। अक्सर देखा गया है कि वे इलाका भीड़ भाड़ वाला रहता है और वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता ही रहता है। इस धमाके के कारण वहाँ के आसपास के लोगों में भगदड़ वाली स्थिति बन जाती है और सब डर सहम जाता है। धमाके के बाद वहाँ का मंजर बहुत ही दर्दनाक था। किसी के पैर कटे हुए थे, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के चिथड़े हुए थे, कोई गाड़ी में फंसा हुआ था और कोई तो खून से लथपथ था। लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी समझदारी से काम लेके घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाए। पर डॉक्टर उमर ने विस्फोट के लिए जगह और समय ही क्यों चुना? इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब वे फरीदाबाद से भागा तो वे कहीं छुपना चाह रहा था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि वे इस विस्फोट को कहीं और प्लान करना चाह रहा था। तीसरा यह है कि वे वाकई में लाल किला के पास ही विस्फोट करना चाह रहा था। इस विस्फोट के कारण अब तक टोटल 13 लोग मारे गए हैं। 8 तो वहीं पे तुरंत मारा गया था और बाकी 5 इलाज के दौरान मारा गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या आतंकवाद ने अपना मॉड्यूल चेंज कर लिया है? जहां पहले कम पढ़े लिखों को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया जाता था,
लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ग्रुप ही वाइट कॉलर जॉब सा था और सभी के सभी डॉक्टर थे। क्या सबका माइंड वॉश करके आतंकी बना दिया गया और ये आतंकी पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट करके पूरे देश को दहलाना चाह रहा था? क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने इन डॉक्टर का वाकई में ब्रेन वॉश करके अपने ही देश के खिलाफ हमला करने का ये साजिश रचा था?